की मेन जाएगी। मुद्दा राम लेकिन मंदिर की चोरी का है और ये मुद्दा दबाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव की बेटी पे टिप्पणी की गई है। अगर वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव सीएम नहीं बने तो उसके बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में फिर चुनाव नहीं हो। तो अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल देंगे, हम लोग को आदेश दे दें कि आप लोग जाइए अपने हिसाब से काम करिए, उसके बाद हम लोग उसका उपाय भी निकाल लेंगे और हम लोग उसको खोज भी लेंगे जो ये टिप्पणी करता है। उसके बाद उनका बहुत अच्छा से उनको इलाज भी किया जाएगा और उनको दोबारा ऐसा मौका किसी भी बेटी पे टिप्पणी करने का मौका नहीं है। नमस्कार, मैं आतिश कुमार। आपको बता दें कि इस वक्त अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ जो सोशल मीडिया पर कथित तौर पर अपमानजनक उनके खिलाफ जो पोस्टर जारी कर विवादित पोस्टर जारी करके जो उनका एक तरीके से कथित अपमान किया गया, उसको लेकर के समाजवादी पार्टी फॉर्म में है। डिम्पल यादव समेत अखिलेश यादव बार बार इसे मुद्दा बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर ये पूरा किया जा रहा है, पूरी स्क्रिप्ट भाजपा ने लिखी है। तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने भी एक सभा में इसका जिक्र करते हुए 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर की बात कही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ जो एक तरीके से विवादित पोस्ट जारी किया, उसमें उनके खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो यहीं हमारे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए छात्र नेता उज्जवल यादव हैं। ये पोस्टर भी लगाए थे आए दिन गोरखपुर में, आप देख रहे होंगे, ये स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इन्होंने पोस्टर लगाया था कि बेटियों का अपमान सियासत में नहीं होना चाहिए। एक तरफ हमारे साथ उज्जवल यादव हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर आप लोग क्यों शक कर रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर ये काम हो रहा है। ये काम भाजपा के इशारे पे ही हो रहा है, क्योंकि बेटियों का सम्मान किसी दल का नहीं है, वो देश का मुद्दा है। और बेटियों का सम्मान और देश का पहचान, यही एक लाइन है। आप बेटियों का सम्मान देश की पहचान कर रहे हैं। आपने पोस्टर भी लगाया था, बीते दिनों देखा गया गोरखपुर विश्वविद्यालय गेट के सामने। एक तरफ योगी आदित्यनाथ इस बात का जिक्र करते हैं कि समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल से सबक ले, क्योंकि जो पोस्टर योगी आदित्यनाथ ने जारी किया गया और विवादित जो पोस्टर चल रहा है सोशल मीडिया पर, योगी आदित्यनाथ ने इसका उनके आदेश के बाद सख्त कार्रवाई हुई है। 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। आप भी सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया, मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। आपने सुना योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। अब आप वो कह रहे हैं, घेर रहे हैं कि हमने कार्रवाई भी कर डाली, ये सियासत में बेटियों का अपमान नहीं होना चाहिए। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं, आप लोग समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा के इशारे पर ये राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस मुद्दे को दबाने के लिए ये काम किया गया है। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई है उस मुद्दे को दबाने के लिए इसे किया गया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लोग के नेता ने भी यही बात बोला है कि अगर चोरी किए हैं वो लोग तो सीसीटीवी कैमरा बंद करके जितना भी पैसा चोरी हुआ जाके रख दें वहाँ पे, श्री राम जी वहाँ माफ़ कर देंगे। श्री राम जी वहाँ माफ़ कर देंगे। उज्जवल यादव, आपने पोस्टर भी लगाया था और हम ये तस्वीर गोरखपुर में भी देखी गई कि कस्तूरी, आपको क्या लगा पर्सनली पहले ये देखने के बाद? क्योंकि वो एक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बेटी हैं, जिन्होंने देश के लिए काफ़ी सारा मेडल भी लेके आया है और अच्छे नंबर से वो काफ़ी सब्जेक्ट में पास भी हैं और वो लंदन में पढ़ाई करती हैं। ना कि ऐसी कोई बात थी। इस मुद्दे को सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ये राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ भाजपा वालों ने ये काम कराया है। चूंकि समाजवादी पार्टी से मुद्दा बना रही है, अखिलेश यादव एक तरफ कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर, तो वहीं डिम्पल यादव भी कह रही हैं कि राम मंदिर में जो चोरी हुई, मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी नई नई थ्योरी सामने लाई गई और भाजपा के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। अयोध्या की जनता ने एक बार अभी इनको सबक सिखाया था। आने वाले 2027 के चुनाव में वही रीजन की वजह से फिर से अयोध्या में सीटें निकलेंगी, फिर से अयोध्या में सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपको लग रहा है 27 के चुनाव और जो राम मंदिर में जो कथित चोरी का मुद्दा उठाया जा रहा है उसी को दबाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ये निश्चित रूप से ये किया जा रहा है। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि भाजपा उसे दबाएगी? जांच तो हो रही है। जांच अभी कहाँ, किसी पे कार्रवाई कहाँ हुई है? किसी पे कार्रवाई नहीं हुई है। मंच पे बोलना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जब ये पूरा मुद्दा उज्जवल यादव सोशल मीडिया के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में आया,
तो योगी आदित्यनाथ ने खुली सभा में इसका जिक्र करते हुए उन्होंने बेटियों के अपमान के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कही। योगी जी ने और योगी जी ने कहा कि 4 लोगों के खिलाफ जैसे ही हमने सुना मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जा रही है। योगी जी ने उन पर मुकदमा क्यों नहीं किया जिसके जो व्यक्ति राम मंदिर में काम करता था, 17,000 महीना पाता, उसका 1 करोड़ का घर बन गया है। उस पर अभी जांच करना चाहिए पहले। वो तो जांच हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जांच किया जा रहा है, जो दोषी होंगे कार्रवाई की जाएगी। मेन मुद्दा लेकिन राम मंदिर की चोरी का है और ये मुद्दा दबाने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की बेटी पे टिप्पणी की गई है। उनकी बेटी पे टिप्पणी की गई। लेकिन अगर आप मुद्दा इससे बना रहे हैं, उठा रहे हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर अब एक तरीके से आप ही के सहयोगी कुछ दिन पहले रहे, अब भाजपा के गठबंधन में शामिल हैं। ओम प्रकाश राजभर ने ही कहा है, टिप्पणी की है कि एक तरीके से अखिलेश यादव इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। वो बेटियों के अपमान पर कह रहे हैं कि हम इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। राजभर खुद 5 शादी करके रखे हैं, वो बेटियों का सम्मान क्या करेंगे? लखनऊ में 5 जगह उनका शादी हुआ है, कभी पता करिएगा आप। ये वाकई में ये आरोप आइए बैठते हैं। और ओम प्रकाश राजभर को टक्कर देने के लिए सीमा राजभर आ चुकी हैं। ओम प्रकाश राजभर पे ये बड़ा गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं कि आप 4 शादी आप कह रहे हैं कि उन्होंने किया। 5 शादी। और ओम प्रकाश राजभर को टक्कर देने के लिए सीमा राजभर आ चुकी हैं। सीमा राजभर का वो कभी जवाब नहीं दे पाते हैं, उसको देख लेते हैं, वो भाग जाते हैं सीमा राजभर जी को। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव की बेटी पे जो कमेंट हुआ उसे हम उसका वो करते हैं, उन्होंने अपोज किया उसे। लेकिन वो एक तरफ कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं, इस मुद्दे पर अपनी बेटी को राजनीति में वो ला रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो राजनीति से तो फैमिली बैकग्राउंड ही राजनीति का है, तो राजनीति में आना क्या, पहले से राजनीति में है। लेकिन किसी की बहन बेटी पर टिप्पणी करना ये ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी से मुद्दा बना रही है। भाजपाइयों का आदत रह गया है, भाजपाइयों का आदत है, शुरू से आदत है, बहन बेटियों का सम्मान नहीं है कहीं भी। जी, समाजवादी पार्टी से मुद्दा बना रही है। खुलकर अखिलेश यादव बोल रहे हैं, डिम्पल यादव बोल रही हैं, अलग अलग सांसद बोल रहे हैं। लेकिन क्या जब योगी आदित्यनाथ खुले मन से इसका जिक्र करते हैं, वो दोषियों पर कार्रवाई की बात करते हैं, FIR दर्ज हो गया है, तो क्या आप इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं? राजनीतिक मुद्दा ये है, ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर चोरी का है। अगर योगी जी ने मंच पे बात बोला तो राम मंदिर पे भी योगी जी को मंच पे ये बात बोलनी चाहिए थी। तो अभी तो जांच हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि उसमें कोई ढिलाई की जा रही है? अभी SIT गठित हो गई है, जांच हो रहा है उस मुद्दे का। जब तक जो व्यक्ति टिप्पणी किया है वो पकड़ा जब तक नहीं जाता है, तब तक कोई जांच नहीं। वो जांचें, कई सारे जांचें आज तक उत्तर प्रदेश में हुई है, लेकिन कोई भी अभी तक हल नहीं निकला है। योगी जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, हम किसी भी घटना पर त्वरित कार्रवाई करते हैं, हमारा कानून व्यवस्था जो यूपी में है वो मजबूत है। आप लोगों को अब 27 में जो मौका नहीं मिलेगा, उनकी सरकार बनेगी। 27 में सरकार तो आप निश्चित रूप से आप भी जानते हैं, आप लोग भी सर्वे करते हैं, सरकार किसकी बनने जा रही है आप लोग को भी पता होगा। आप लोग बोल नहीं सकते, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं निश्चित रूप से अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। तो अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, इसको लेके आप भी आश्वस्त हैं? आप गोरखपुर में लगातार मुद्दे उठाते रहते हैं। जब आपने ये सुना कि अदिति यादव के खिलाफ ऐसा पोस्ट है, तो आपने पोस्टर भी जारी किया। वो पोस्टर मात्र 45 मिनट था। 45 में उस पोस्टर में कुछ गलत भी नहीं लिखा था। पोस्टर में बस यही लिखा था, बेटियों का सम्मान, देश की पहचान। इस लाइन से भाजपाइयों को इतना दिक्कत हो गया, वो आधे घंटे के अंदर ही पोस्टर हटा दिया गया। बिल्कुल, हम वो पोस्टर दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, लेकिन क्यों भाजपाइयों ने हटा दिया पोस्टर? आपको ये क्योंकि उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो लगा हुआ था, और उस फोटो से वो फोटो जैसे ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोटो ये लोग कहीं देख लेते हैं, इन लोग को घबराहट होने लगती है, डर का माहौल हो जाता है। तो आपको लग रहा है भाजपाइयों ने फोटो हटा दिया? फोटो तो भाजपाइयों ने हटवाया है, फोटो निश्चित रूप से भाजपाइयों ने हटवाया है। फोटो का तमाम बैनर लग चुके हैं मेरे, और वीडियो भी हमको वीडियो भी मिल जाता है जो भाजपा बैनर निकलवाते हैं वहाँ से। आपने पोस्टर पे लिखा था कि राजनीति में बेटियों का सम्मान होना चाहिए, राजनीति अलग है। क्या आपको लग रहा है कि आगे आने वाली राजनीति में इस तरीके की अगर बात होती है तो क्या आप लोग करेंगे आगे चल के? आने वाले समय में निश्चित रूप से अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल देंगे, हम लोग को आदेश दे दें कि आप लोग जाइए अपने हिसाब से काम करिए, उसके बाद हम लोग उसका उपाय भी निकाल लेंगे और हम लोग उसको खोज भी लेंगे जो ये टिप्पणी करता है। उसके बाद उनका बहुत अच्छा से उनको इलाज भी किया जाएगा और उनको दोबारा ऐसा मौका, किसी भी बेटी पे टिप्पणी करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या इलाज करेंगे आप? इलाज तो जानते ही हैं, बस हम लोग तो चुप रहते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोग को बोल रखा है कि हम लोग को बस सरकार बनाना है, और हम लोग को सरकार किसी से लड़ भिड़ के नहीं बनाना है। हम लोग को सरकार होशियारी से बनाना है, सबसे मिलजुल कर बनाना है, और पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को लेके आगे बढ़कर सरकार बनाना है। देश में अलग अलग पार्टियां टूट रही हैं, आप TMC का हाल देख रहे हैं, बंगाल में वो भी टूट रही है।
टीएमसी की बात अलग है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का बात है। ये 2024 के चुनाव में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे ज़्यादा सीट निकाले हैं। बिल्कुल। तो आपको लग रहा है कि पीडीए की जो राजनीति अखिलेश यादव कर रहे हैं, वो 24 में जो कमाल किए हैं, वही 27 में रिपीट होगा? 27 में निश्चित रूप से अखिलेश जी सीएम बनने जा रहे हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। अगर वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अखिलेश यादव सीएम नहीं बने, तो उसके बाद कभी भी उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होगा। उत्तर प्रदेश में पूरे देश में फिर चुनाव नहीं होगा। पूरे देश में फिर चुनाव नहीं होगा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? कि भाजपा चुनाव से डरती है। अभी देखिए अब कितने ऐसे ईवीएम बैंक्स जले हैं, आप पता करिएगा पश्चिम बंगाल में जले हैं। तो ये सरकार, उसके बाद भाजपा सरकार बहुत ज़्यादा डरती है अखिलेश यादव जी से, क्योंकि सबसे अगर पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को टक्कर देने वाला है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और कोई नहीं है। तो ये थे हमारे साथ उज्ज्वल यादव। उज्ज्वल यादव, खुलकर आप बोलते हैं, आप हर मुद्दे पर अखिलेश यादव की पार्टी से आप बिलोंग करते हैं, आप हर मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं, गोरखपुर का मुद्दा उठाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे पर आप बोलते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल। तो उज्ज्वल यादव छात्र नेता, गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र सभा के सदस्य हैं, खुलकर बोलते हैं, मुद्दा उठाते हैं। गोरखपुर में अखिलेश यादव के सिपाही के तौर पर जाने जाते हैं। वहीं अदिति यादव, जो अखिलेश यादव की बेटी हैं, उनके खिलाफ जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की गई, कथित एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें उल्टी सीधी बातें जिक्र करते हुए उनके खिलाफ दुष्प्रचार करने की भी बात कही गई। उसके बाद अखिलेश यादव, डिम्पल यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम नेता खुलकर इस मुद्दे पर बोले। योगी आदित्यनाथ भी खुलकर बोले। योगी आदित्यनाथ ने भरी सभा में इसे मुद्दा बनाया और कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, किसी की भी बेटी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारी भी नज़र बनी रहती है कि इस मुद्दे को लेकर आगे क्या राजनीति होती है या वास्तव में कोई कार्रवाई की जाती है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए बेधड़क खबर। मैं था आपके साथ आतिश कुमार।